Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, welcome to all of you in the online class of FEI. Today we will discuss one more important topic, that is acceleration and its types, and it will be the lecture number 4 of the chapter motion. तो स्टूडेंट्स, ये एक्सेलरेशन क्या होता है इसके बारे में हम आज जानने की कोशिश करेंगे. Acceleration of a body is defined as the rate of change of its velocity with time. Change in velocity with time उसको acceleration कहते हैं. स्टूडेंट्स, क्या change in velocity with time उसी को हम acceleration कहते हैं. तो पूरी डेफिनेशन क्या बनती है? Rate of change of velocity with time is known as acceleration. तो डेफिनेशन से ही पता चलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विद टाइम, एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विद टाइम. तो मैथमेटिकल इक्वेशन क्या बनेगी एक्सेलरेशन की? एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम. चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन, यानी एक बॉडी की क्या चेंज आएगी, कितनी चेंज आएगी वेलोसिटी में विद टाइम, टाइम के साथ साथ, उसी को एक्सेलरेशन कहते हैं. तो एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं ए से, स्मॉल ए से. स्मॉल ए से एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं. तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है या तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी एक बॉडी की, या एक बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी. तो जब बॉडी मोशन में हो तो उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, उस वक्त उस वेलोसिटी को हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं. फिर अगर वो बॉडी रेस्ट में आ गई तो उसका मतलब है कि फाइनल वेलोसिटी जीरो है. इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, इससे हमें एक्सेलरेशन की फॉर्मूला यहाँ पे ऑब्टेन होती है, डिराइव होती है. तो एक्सेलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन. एक्सेलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम. तो एक्सेलरेशन को डिनोट ए से करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v से, इनिशियल वेलोसिटी को u से और टाइम को t से. तो अब ये हमारे पास फॉर्मूला है a इक्वल टू v माइनस u डिवाइड बाई t. a एक्सेलरेशन, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी एंड t टाइम टेकन. ऐसा यूनिट्स क्या है एक्सेलरेशन के? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. एक्सेलरेशन क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है. अब इसकी जो टाइप्स है वो दो है. एक हम लेते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और सेकंड वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. पहले देखते हैं व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी चेंज एट यूनिफॉर्म रेट देन द बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. अगर एक बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट पे चेंज हो जाएगी तो उस वक्त उस एक्सेलरेशन, उस बॉडी का जो होगा उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं. तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है? इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी चेंजेस एट ए यूनिफॉर्म रेट then the body is said to have a uniform acceleration. For example, motion of a freely falling body is an example of uniform acceleration. नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या? अब इसमें वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट पे चेंज नहीं होगी. इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी चेंजेस एट ए नॉन यूनिफॉर्म रेट देन द बॉडी इज सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. अगर एक बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट पे यानी सेम रेट पे चेंज नहीं होगी, अगर वो नॉन यूनिफॉर्म रेट पे चेंज हो जाएगी तो उस वक्त उस बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं. इसके बाद और एक टर्म आपको याद रखनी है, वो है रिटार्डेशन. रिटार्डेशन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? अगर बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होता है, उसका वैल्यू पॉजिटिव आता है. अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है तो उस वक्त जो एक्सेलरेशन आता है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, और उस नेगेटिव
एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स ये जो रिटार्डेशन है असल में ये नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन ही होता है, क्योंकि वेलोसिटी का वैल्यू डिक्रीज होता है तो एक्सेलरेशन का वैल्यू नेगेटिव आता है, और इस नेगेटिव वाले एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन कहते हैं। अब रिटार्डेशन की डेफिनेशन क्या है? इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज डिक्रीजिंग विद टाइम, अगर वेलोसिटी एक बॉडी की उसका वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा विद टाइम, देन इट इज सेड टू हैव नेगेटिव एक्सेलरेशन। दिस नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड एज रिटार्डेशन और डिसेलरेशन। इसको रिटार्डेशन भी कहते हैं और डिसेलरेशन भी कहते हैं। अब रिटार्डेशन जो है इसकी जो मैथमेटिकल फार्मूला है वो भी सेम है एज दैट ऑफ एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, a इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाई टी। इसकी फार्मूला भी यही है। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे एक न्यूमेरिकल करेंगे कि हम देखेंगे रिटार्डेशन का वैल्यू कब नेगेटिव आता है, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होता है एक बॉडी का। स्टूडेंट्स लेट अस सपोज the body is moving with initial velocity u equal 20 मीटर पर सेकेंड। एक बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, and finally it comes to rest, so its final velocity is 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि बॉडी अब रेस्ट में आ गई। एक बॉडी ट्रैवल कर रही है, उसकी जो वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगी वो है 20 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनली द बॉडी कम्स टू रेस्ट, अगर ये बॉडी अब रेस्ट में आएगी तो फाइनल वेलोसिटी क्या बनेगी? 0 मीटर पर सेकेंड। एंड टाइम से स्टूडेंट्स टाइम इसको 5 सेकेंड्स लग गए, ठीक है। तो फार्मूला वी नो दैट a इक्वल v माइनस यू डिवाइड बाई टी। ए वी जो है वो 0 है एंड माइनस फार्मूला क्या है? तो u क्या है? 20 मीटर डिवाइड बाई 5, ये जो टाइम है a इक्वल टू -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये नेगेटिव वैल्यू आ गया, तो इसका मतलब है वेलोसिटी डिक्रीज होती है विद टाइम के साथ साथ, और ये नेगेटिव एक्सेलरेशन कहलाता है, जिसको हम रिटार्डेशन कहते हैं, जिसको हम डिसेलरेशन कहते हैं, ठीक है, या डिसेलरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। तो स्टूडेंट्स ये हमने डिस्कस किया है एक्सेलरेशन और इसके टाइप्स, रिटार्डेशन, ठीक है, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और स्टूडेंट्स ये भी आप याद रखना कि जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है उसका जो ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो उसका आता है वो स्ट्रेट लाइन आता है, लेकिन जो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ आता है वो कर्व लाइन आता है। तो ये दो चीजें, और ये जो यानी दो पॉइंट जो आपको मैंने लास्ट बोला कि ये जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जो ग्राफ आता है वो स्ट्रेट लाइन आता है, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ वो कर्व लाइन आता है। और ये जो टाइप्स हैं एक्सेलरेशन की आपको याद रखने हैं। आई होप कि आपको ये अच्छी समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।